स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी शाला 1 में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है आपकी बीपीएससी सीरीज़ चल रही है। तो बीपीएससी सीरीज़ में जो है हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है आपकी विश्व की नदियाँ। ठीक है, हम जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे सभी आपके पूछे जा चुके हैं पिछले वर्षों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो है जल के आयतन के आधार पर जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। किसके जल के आयतन के आधार पर पूछा है, तो वो कौन सी है आपकी अमेज़न। ठीक, चौड़ाई में, आयतन में। ठीक, और अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि लंबाई के आधार पर, अगर आपसे पूछा जाए लंबाई के आधार पर, तो आप क्या बताएंगे, आपकी नील नदी। ठीक, आप बताएंगे आपकी कौन सी, नील नदी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। निम्न में से कौन सी नदी आपकी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो वो आपकी कौन सी है, राइन नदी। कौन सी है, राइन नदी। चलिए, वेलगा नदी कहाँ गिरती है। वेलगा नदी आपकी कहाँ गिरती है, तो ये आपको बताना है। आपकी वेलगा नदी जो गिरती है वो किस में, आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, कहाँ गिरती है, आपकी कैस्पियन सागर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान, जो सबसे लंबी नदी है आपकी विश्व की, नील नदी का वरदान कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, तो आपका कौन सी है, मिस्र। नीला मिस्र, ऐसे याद कर लीजिए, नीला मिस्र। यानी कि नील जो है आपकी मिस्र की सभ्यता को क्या कहा जाता है, नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यूरोप की कौन सी नदी कोयल नदी के नाम से जानी जाती है। यूरोप में आपकी एक नदी है, वो आपकी कौन सी नदी है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोयल नदी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो आपकी कौन सी नदी है, टेम्स, राइन, रोन या एल्म। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर किया जाएगा राइन नदी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। सबसे व्यस्त जो है आपकी व्यापारिक नदी पूछी है, सबसे बिजी कौन सी आपकी व्यापारिक नदी। तो आप 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपकी राइन नदी। आपकी राइन नदी जो है वो क्या है, आपकी व्यापारिक नदियों में से आती है विश्व की। चलिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या राइन, रोन, डेन्यूब या वोल्वा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहा जाएगा वोल्वा। वोल्वा नदी जो है आपकी क्या है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी नदी जो है आपकी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, वो कौन सी आपकी जायरे नदी। विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली आपकी जायरे है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि कर्क रेखा को 2 बार जो काटती है वो कौन सी नदी है, तो आप क्या बताएंगे, माही नदी। क्या बताएंगे आप, माही नदी। और अगर आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन में कि आपकी जो है मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, मकर रेखा को काटने वाली जो नदी है 2 बार, वो आपकी कौन सी है, तो वो आपकी है लिम्पोपो नदी। कौन सी है आपकी, लिम्पोपो नदी। जो आपकी मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो, जो आपकी कर्क रेखा को काटती है माही नदी, जो आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो कौन सी है, जायरे। चलिए अगला देखिएगा, पराना तथा पाराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसकी सम्मिलित नाम हो जाता है। पराना और पराग्वे जो 2 नदियां हैं, जब उनका संगम जब मिलती हैं तो उसके पश्चात सम्मिलित होने के बाद, एक साथ मिलने के बाद उनका जो नाम नया बनता है वो क्या नाम है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपका क्या जाएगा, लापलटा। कौन सी है आपकी, लापलटा। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से हो जाता है? भूमध्य रेखा की समीप से हो जाता है वो आपकी कौन सी नदी है? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जाएगा क्या? नील नदी। क्या जाएगा आपका? नील नदी। अब चलिए अगला देखिए, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी। अच्छा क्वेश्चन है, विश्वासघाती नदी। ठीक, पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में पूछ लिए भी जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते, बट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, सर्वाधिक क्या? विश्वासघाती नदी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये जो आपका उद्गम वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सर्वाधिक विश्वघाती नदी आपकी कौन सी है? तो आपकी कौन सी है? हुआंगो नदी। कौन सी है? हुआंगो नदी। तो आपकी क्या है? सर्वाधिक क्या है? विश्वघाती नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? अभी मैंने आपको बताया मकर रेखा, और मैंने आपको बताया कर्क रेखा, मैंने आपको सारे बताए। तो मकर रेखा को जो 2 बार काटती है आपकी लिम्पोपो नदी है। कौन सी है आपकी? लिम्पोपो नदी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किस नदी को यूरोप की व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? कौन सी नदी को यूरोप की व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? कौन सी नदी है आपकी जिसे क्या कहा जाता है? व्यापार की जीवन रेखा। कहाँ पर? यूरोप की। तो आपकी कौन सी नदी है? तो आपकी राइन नदी को क्या है? अभी मैंने पीछे भी बताया, यहाँ पे जो है क्वेश्चन का सेंस बदल के पूछा है। पीछे जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था उसका सेंस यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, राइन नदी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? कौन सी? महाबली गंगा। कौन सी आपकी? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा जो है आपकी कहाँ की है? श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका की क्या है? सबसे बड़ी नदी है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? कौन सी? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जो है आपकी पद्मा को अन्य नाम से गंगा से पुकारा जाता है। तो आपकी बांग्लादेश में है, पद्मा को गंगा नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक, और ब्रह्मपुत्र को आपको क्या पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र को आपको बांग्लादेश में जमुना। ठीक, जमुना और क्या है आपकी? पद्मा। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो आपकी क्या बनाती हैं? एक मेघना बनाती हैं। क्या बनाती हैं आपकी? मेघना नदी। क्या बनाती हैं आपकी? मेघना नदी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, महान एशियाई नदी मेगांग। कौन सी नदी? मेगांग निम्नलिखित देशों में किस होकर नहीं बहती है? जो महान एशियाई नदी है आपकी कौन सी? मेकांग। कौन सी नदी है आपकी? मेकांग। जो यहाँ पर देश लिखे हैं निम्नलिखित देशों में से पूछा है कहाँ से नहीं होकर गुजरती है? का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का क्वेश्चन क्या होगा आपका? देखिएगा, चीन नदी, मलेशिया, कोलंबिया, एल्वास कहाँ से नहीं गुजरती है? तो आपकी मलेशिया से नहीं गुजरती है। आपकी कौन सी? महान एशियाई नदी जो आपकी मेकांग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी आपकी? तेल नदी। किस नदी को आपकी तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो आपकी तेल नदी है वो जो है किस नदी को बोलते हैं? आपकी नाइजर। जो आपकी नाइजर नदी है उसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चल अगला क्वेश्चन आइए देखिएगा, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी आपकी? रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है आपकी? रूस की, तो रूस की जो है, रूस की आपकी जो सर्वाधिक बड़ी नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, वो कौन सी है आपकी? वोल्गा। ठीक, लाल नदी किस देश से बहती है? रेड रिवर किस नदी से बहती है? किस देश से? थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार या वियतनाम। तो आपकी जो लाल नदी है वो कहाँ से बहती है? वियतनाम से। चलिए, एशिया की विशाल नदी मेकांग। अभी मैंने बताया ना आपको मेकांग नदी के बारे में। मेकांग नदी पीछे क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। मेकांग नदी जो है निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो आप क्या बताएंगे? कहाँ से नहीं बहती है आपकी? तो मलेशिया से नहीं बहती है। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
सीन नदी कहाँ बहती है, आपसे पूछा है कि सीन नदी आपकी कहाँ बहती है। तो सीन नदी मिस्र, फ्रांस, जर्मनी या पोलैंड। सीन नदी आपकी कहाँ बहती है, तो आपकी बहती है फ्रांस में। अगला देखिए, मरले डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, कौन सी, मरले डार्लिंग। डार्लिंग क्या कर ले, मरले, ऐसे याद कर लीजिए, मरले। ठीक, तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। चलिए, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक क्या बनाती है, विस्तृत मरुस्थल से क्या करती है, गुजरती है। कहाँ पर, एक बड़े मरुस्थल से गुजरती है, मतलब डेजर्ट एरिया से गुजरती है, रेगिस्तान। वो कौन सी नदी है आपकी, वो आपकी नदी है कोलोराडो। ठीक, कोलोराडो। चलिए, नील नदी कहाँ गिरती है, नील नदी आपकी गिरती कहाँ पर है, भूमध्य सागर में गिरती है। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है आपकी, पूछा है कि जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, तो आपकी जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, क्वेश्चन नंबर 25 में, तो आपकी कहाँ गिरती है, मृत सागर में। ठीक, कहाँ गिरती है, मृत सागर में। ह्वांगहो नदी के बारे में डिस्कस किया हमने, सबसे क्या है, विशालघाती नदी। क्या है सबसे ज़्यादा, क्या विश्वासघाती नदी, भी मैंने आपको बताया था। सबसे ज़्यादा विश्वासघाती नदी आपकी कौन सी है, ह्वांगहो नदी। जो वो गुजरती कहाँ, किस में गिरती है, ये पूछा है आपसे, तो आप क्या बताएंगे, पीला सागर। ठीक, पीला सागर। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, कौन सी यूरोपीय नदी जो है आपकी ब्लैक फॉरेस्ट से गिर के, क्या ब्लैक फॉरेस्ट से गिरकर कहाँ, काला सागर, ब्लैक सी, काला सागर में क्या करती है, गिरती है। वो कौन सी नदी है आपकी, तो आपकी कौन सी है, डेन्यूब। ठीक, डेन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से ब्लैक सी में गिरती है। इजी है, याद हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ओबी नदी किस में गिरती है, ओबी नदी है, ठीक, इंग्लिश में ओबी और आपकी हिंदी में ओम नदी किस में गिरती है, ओम नदी जो है आपकी कहाँ गिरती है, क्या कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, अंटार्कटिक सागर में। तो आपकी कहाँ गिरती है, अंटार्कटिक सागर में। अगले देखिए, मिसिसिपी और मिसौरी जो है, है क्या है, नदियां हैं, राज्य हैं, या दो नदियां या दो राज्य हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, दो नदियां और दो राज्य भी हैं, दो नदियां भी हैं और दो राज्य भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ मिलती रहें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।